हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया का जो है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन दिया हुआ है। इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। उसी का सीरीज वाइज हम सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है और ये चौथे एडिशन है 2025 का। ये जो है बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और हर एग्ज़ाम में जो है बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग 5 से 10 प्रश्न बिहार स्पेशल से रहता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला सेट देखते हैं। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी थे। महेश नारायण, नंदकिशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? 1889 में गए थे। किस वर्ष गए थे? 1889 में। दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था तेग बहादुर सप्रू के द्वारा। तेग बहादुर सप्रू के द्वारा। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2010 से। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? 400, और ये अब बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 10 लाख रुपए की राशि। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा को जो है बिहार में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? तो ये किया है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? तो ये किया था नान्यदेव ने। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये हुआ था हरि सिंह देव के शासनकाल में। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था? ये जो है शेरशाह सूरी से कहा गया, शेरशाह सूरी के संबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न है, 1607 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो ये दिया था जहांगीर ने। किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? तो ये है सिराजुद्दौला। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? इसका राइट आंसर है संताल विद्रोह। मांझी व्यवस्था का जो आरंभ है संताल विद्रोह से है। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? ये क्या है प्रताप नामक पत्रिका में। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? तो ये क्या था मोहम्मद जुबैर ने। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1920। 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था?
तो ये रखा गया था ग्रुप ए में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 36 सदस्य शामिल थे। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है न्याय कंडिका। न्याय कंडिका जो है विद्यापति द्वारा लिखी गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया का अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। किसको सौंपता है? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मान सिंह ने। मान सिंह ने। विजय लगान बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये है जेम्स एलेक्जेंडर। जेम्स एलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसको जो है बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया था? तो ये किया था दरिया खान नूरानी को। दरिया खान नूहानी को। निम्न में किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? इसका राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है सभी। ये जो है सभी जिले में जो है पाया जाता है, गया में, रोहतास में और जहानाबाद में। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये है वैशाली में। बिहार में बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वैशाली में है। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर पक्षी विहार। बक्सर पक्षी विहार में। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है जोन 5 के अंतर्गत। जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है भागलपुर में। भागलपुर में जो है तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर है हनुमान नगर के निकट से निकलती है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है हनुमान नगर के निकट से। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाबर से। किससे संबंधित है? बाबर से। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 7। कम से कम 7 होना चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? इसका राइट आंसर है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में जो है लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस लिए? तो ये था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1987। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था? 1987 में। निम्न में से फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है? अगला इसका राइट आंसर है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जो है फिंगरिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसका राइट आंसर है ए का डी। बिहार स्टार्टअप नीति जो है 2022 में वो लागू हुआ था। 2 का ए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 में। और 3 का बी ऑक्सीजन
उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2021 और 4 का जो है सी। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो ये होता था बंदी कैद का, बंदी कैदी का। निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाल विकास राज्य का विकास। बाल विकास राज्य का विकास। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है ए और बी दोनों, मलद और करुणा। मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास। रोहतास जो है धारवाड़ स्तरीय संरचना वाला नहीं है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरदा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दून घाटी। किस नाम से जानते हैं? दून घाटी के नाम से। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर है 1 2 3 सही क्रम है। 1 2 3 सही क्रम है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो इसका राइट आंसर है मोहना एवं लीलाजन नदी। मोहना एवं लीलाजन नदी। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में जो है पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।